दोस्तों, पुलवामा आपको याद होगा। हम अपने सभी पुलवामा के शहीदों को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं और विषय है भाई श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक और गोधरा से पुलवामा तक। इस विषय पर आपको थोड़ा प्रकाश डालेंगे। संसद में बड़े दावे के साथ और बड़े ताल ठोक करके नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही आप लोगों के सामने कि हमें 140 करोड़ लोगों का विश्वास हासिल है, जो कि अपने आप में एक गलत बयान है। 140 करोड़ लोगों का नहीं, 30% लोगों का, और वो भी जो वोटर हैं। जितने वोटर 140 करोड़ लोग नहीं, अगर 140 करोड़ लोगों में अगर 70-80 करोड़ अगर वोटर हैं, जो भी हैं, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रहा हूं, जो भी वोटर हैं उनमें से 30 से 40% वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं या मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। प्रधानमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री तो उनके प्रदेश से की बात थी। तो कहने का अर्थ यह है कि यह बात नरेंद्र मोदी संसद में झूठ बोले। खैर, झूठ तो वो बोलते ही हैं, सच तो बोलने के लिए कसम खा रखी है कि वो सच नहीं बोलेंगे, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें जनता का कवच प्राप्त है, यानी हम चुनाव जीत जाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाते हैं, और जीत जाने के कारण, अगर चुनाव जीत जाते हैं तो जीत जाने के कारण क्या देश को लूटने, बेचने या अडानी जैसे कांडों पर पर्दा डालने, छुपाने या तरफदारी करने का भी उनको मत लोग देते हैं क्या, वोट देते हैं क्या? उनके भ्रष्टाचार को भी लोग स्वीकार करते हैं क्या? उनकी महंगाई को भी लोग वोट देते हैं क्या? उनके बेरोजगारी को इस हद तक पहुंचाने के लिए भी वोट देते हैं क्या? देश की इस दुर्दशा के लिए भी वोट देते हैं क्या? यह अलग सवाल है। लेकिन प्रश्न यह है कि जब ताल ठोक करके नरेंद्र मोदी ने संसद में यह कहा कि अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, चुनाव जीत जाता हूं, तो अब सवाल यह उठता है कि चुनाव मोदी जी कैसे जीत जाते हैं? मोदी जी के चुनाव जीतने का पैटर्न क्या है? मोदी जी ने अब तक चुनाव जीता कैसे है? और मोदी जी चुनाव के लिए क्या क्या करते हैं? इस विषय पर आपको थोड़ा सा, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा प्रकाश डालने की मैं कोशिश करूंगा। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी जी, मैंने पहले भी कहा कि अगर कहीं कोई माफिया देश में, भारत में है, तो वो मोदी जी के भाई हैं। मोदी जी और मोदी जी के भाई हैं। भाई का मतलब यह नहीं है कि उनके सगे भाई की बात मैं कर रहा हूं। जो ललित भाई मोदी या नीरव भाई मोदी या मेहुल भाई चौकसी, जो भाई लगाते हैं ना, भाई वही लगाते हैं, तो ये माफिया वही लोग हैं। ये बात मैं पहले भी कही थी। और कुछ अगर आप बारीकी से ऐतिहासिक तथ्यों पर गौर करेंगे तो आपको ये मिलेगा। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं बड़े अदब के साथ और बड़ी मर्यादा के साथ कि मेरा मकसद ये बताने का, ये कहने का अर्थ ये नहीं है कि मैं एक प्रदेश पर उंगली उठा रहा हूं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि यह ऐतिहासिक तथ्य और सत्य है। इस पर सोचना चाहिए देश को भी
और मोदी जी अगर ये दावा करते हैं कि चुनाव जीतना ही उनका सबसे बड़ा मतलब शिक्का है जिसके बल पर वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उसका भी ये जवाब है। अब सवाल उठता है, हम आपको बताएंगे कि मोदी जी आखिर चुनाव कैसे जीतते हैं, इस पर प्रकाश डालेंगे। दूसरी चीज, और तब से 2002 गोधरा कांड से लेकर के पुलवामा तक, उसके बाद भी, लेकिन पुलवामा तक ही मान के अगर हम चलें तो भी, मेरे दोस्त आपको मैं पहले भी बता चुका हूं अब कि नरेंद्र भाई मोदी जी जितने चुनाव जीते हैं, जितना भी चुनाव लड़े हैं, जितना भी चुनाव जीते हैं, कोई एकाध परसेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी चुनाव नरेंद्र मोदी जीते हैं, लड़े हैं, उनमें हर चुनाव से 3 से 6 महीने के पहले कोई न कोई आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, दंगे फसाद हुए हैं, या हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाया गया है, हिंदू मुसलमान हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी 2002 गोधरा से लेकर के आज तक कोई भी चुनाव किसी और मुद्दा यानी विकास या नैतिकता या फिर वचनबद्धता या अपने कार्य, इन सब पर कभी चुनाव न लड़ा है और न जीता है। तो कुछ चीजें मैं आपके सामने लाना चाहूंगा कि जितने चुनाव हुए हैं उनमें उनकी स्थिति क्या रही है। सबसे पहला चुनाव नरेंद्र मोदी जी अपनी जिंदगी का पहला चुनाव, उससे पहले वो चुनाव नहीं लड़े थे, प्रवक्ता हुआ करते थे। और वैसे मोदी जी का चुनावी खूनी खेल तो बहुत पहले शुरू हो गया था। बाद में जब अध्ययन किया गया, जब द कश्मीर फाइल आई, उस समय जब उसकी नुक्ताचीनी होने लगी, तब पता चला कि नरेंद्र मोदी वही हैं जो जिस समय हिंदुओं पर अत्याचार हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, उस समय नरेंद्र मोदी जम्मू एंड कश्मीर के प्रभारी हुआ करते थे। तो डेफिनेटली जो गोधरा से अपनी लाइफ लाइन शुरू कर सकता है, तो वहां भी क्या किया होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं जो कहूंगा वो तथ्य की बात करूंगा, उसका अर्थ निकालना या उस पर आप अपने विचार तय करना, यह आपका काम है। मैं तथ्य आपके सामने रखूंगा।